बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा ख्याल में कल ही कानून साज हुई है। केपी असेंबली ने हेलीकॉप्टर के यूज़ को कहते हैं कि कोशर करार दिया है, यानी कि उसको हलाल इस्लामी तरीके पर ज़बी करने के लिए कानून साजी की है। चूँकि हेलीकॉप्टर पिछले 2013 से लेके और 2022 की आखिरी खबरें आने तक, यानी कि 2, 4, 5, 7 दिन जब तक इमरान खान साहब जख्मी नहीं हुए, टैक्सी की तरह इमरान खान साहब के इस्तेमाल में रहा है। सिर्फ वही थोड़ा सा पीरियड बचा होगा जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे, तो उसके बाद जब सरकारी हेलीकॉप्टर आ गया अपना वज़ीर आज़म का, वो पीरियड छोड़ के जब अलहदा हुए या उससे पहले जब वज़ीर आज़म नहीं थे या 10 अप्रैल के बाद, तो उन्होंने टैक्सी का इस्तेमाल किया। कभी आपने देखा ये कानून साजी? सिर्फ तस्वर करेंगे ये कानून साजी हुकूमत कर रही होती मुस्लिम नून की। वो तो खैर वो ये इमरान खान साहब को क्रेडिट नहीं जाता। जहालत नालायकी कमाई की जो है वो उसकी मुकाबले की पार्टियों की है कि जिन्होंने आज तक इस चीज़ को अहमियत नहीं दी या उसके अंदर क्या करें अहलियत नहीं है कि मीडिया के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो हर बात को पिछले कोई साल 2 साल में और बाकी तो 20 साल लाइफ में कई दफ़ा एक स्टैंड ले चुके हैं, फिर दूसरा ले चुके हैं। नवाज शरीफ अच्छा आदमी है, नवाज शरीफ बुरा आदमी है, नवाज शरीफ का बेकसूर है, नवाज शरीफ करप्ट है, ये सारी बातें कहते हैं। शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला पंजाब को मिला नहीं है और कमाल का मिला है, और फिर शहबाज शरीफ जो है वो शोबाज है, फलाना है। तो उनके पास जो आए तबीयत है, मिजाज को शूट करे तो कह देते हैं, लेकिन उनको काउंटर करने वाला नहीं है। ये उनकी खुशकिस्मती है कि वो टीवी को या उसके हक में इस्तेमाल हो रहता है या उसकी मुखालफत में। ये दोनों इमरान खान साहब के, जो मैं उनकी मुखालफत में प्रोग्राम करता हूँ, ये भी उनके हक में जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक काम कमाल का किया है और उसका क्रेडिट भी उनको खुद जाता है कि उन्होंने सारे अपने जो मानने वाले हैं, जो कि बड़ी तादाद में उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, चाहे वो इतने हों या ना हो कि वो इलेक्शन रिजल्ट चेंज कर सकें। मैं सिर्फ उनको कह रहा हूँ तो बिल्कुल जो उनके इशारे आबरू के मुंतज़िर है, और फिर वो अगला काम वो करते हैं कि वो इमरान खान साहब जो बात कहते हैं उन्हें सच यही है, अगले दिन उसको उलट कहते हैं सच यही है, और पिछली की भी वो कहते हैं ठीक कह रहे थे और आज भी वो ठीक कह रहे हैं। बाजवा से ज्यादा मुहब्बत जर्नैल कोई नहीं है, बाजवा से ज्यादा डेमोक्रेट जर्नैल कोई नहीं है, ये सच है। बाजवा से ज्यादा 2 नंबर आदमी नहीं है। बाजवा ने आज भी बाजवा को कहा कि जो कुछ कह रहे हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और वो कहते हैं कि बाजवा जो दोगला है, वो कहते हैं सच यही है। बाजवा के बारे में जो गंदी जुबान इस्तेमाल किया सच यही है, तो ये उनको मलका जाता है। तो इमरान खान साहब को ये सहूलत हासिल है कि केपी के अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर की जो कानून साजी हुई है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुई है कि इमरान खान साहब के लिए जो हेलीकॉप्टर जो है बाथरूम जाने के लिए इमरान खान साहब का इस्तेमाल होता रहा है कि यहाँ इमरान खान साहब ने टांग जाना है किसी की बीमार कुर्सी पे, कोई जलसा करने जाना है, जुलूस करने जाना है, हेलीकॉप्टर अपनी निगाह से उठाता और ले जाता। अब उन्होंने कहा दिया कि जी इस हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा, कानून साजी हो गई है। बहरहाल अभी तकरीर हुई ख़त्म हुई है और मैं भी उससे मुस्तफ़ीद हुआ, बल्कि वीलॉग का इंतजार किया कि वो तकरीर करें। कोई नई चीज़ है नहीं उस तकरीर के अंदर। 4-5 खाने हैं जिनको मैं कहता हूँ कि पहले तो उन्होंने इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत का रोना रोया। अब पाकिस्तान की मईशत के बारे में इमरान खान साहब बिल्कुल सही कह सकते हैं कि ये वो मईशत है जो कि 3.5 साल जनरल बाजवा हर मुल्क में जाके पैसे मांगते रहे जब से इक़्तिदार में है। कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था इमरान खान साहब से पहले कि GHQ में बाजवा साहब जो है बिजनेसमैनों की मीटिंग कर रहे हो, ना शायद आप कभी इसके बाद हो, और जिसको बिजनेस को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं। IMF की निगोशिएशन के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के पास जा रहे हैं, FATF के लिए पाकिस्तान को निकालने के लिए डिप्लोमेसी कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? जनरल बाजवा साहब। किसके लिए? इमरान खान साहब के लिए। पूरी की पूरी ISI लगी हुई है। ये जा रहा है मैंने कहा ना कि एक नौमौलूद बच्चा जिसको अभी वो परवेज़ इलाही साहब ने ज्वाइन करने से 10 दिन पहले 18 मार्च को इंटरव्यू दिया और कहा कि जी इसकी जो नेपीज बदलते रहे हैं फॉर एस्टैब्लिशमेंट डाले। ये बात इतनी डेरोगेटरी है, इतनी हत्ता आमेज है, इतनी तौहीन आमेज है
कि बंदा हैरान होता है। उसके बाद खैर एनीवे ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे और उसकी नेपियां चेंज कर रहे थे और 3.5 साल उनके साथ हुकूमत में ही थे और इनको आड़े हाथों परवेज इलाही साहब भी लेते रहे और वो भी लेते रहे। लेकिन फिर बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के अंदर इज्जत बेइज्जती आने मान जाने की चीज़ है, तो वो मौजूद नहीं थी। तो मईशत इमरान खान किसका रोना रो रहे हैं? अब कौन सी मईशत की आप बात कर रहे हैं? वो मईशत जिसके आपने $10 पेट्रोल महंगा कर दिया, जबकि आपको तनख्वाहों के पैसे नहीं थे खजाने में, और आपने 10 रुपए महंगा कर दिया। वो IMF जिसकी आपने फरवरी के अंदर कानून साजी की कि स्टेट बैंक आपने IMF के पास गिरवी रख दिया। इक़्तिदार में है तो IMF ने कहा कि हमारे साथ बात करने से पहले हमारा बंदा स्टेट बैंक पे लगाओ। इन्होंने मिस्र से IMF के प्रोग्राम का इंचार्ज रजा जो बाकर था उसको आगे गवर्नर बनाया, स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया। चूंकि आपको पता चल गया था कि हुकूमत जा रही है, आखिरी 3-4 हफ्ते आपको यकीन हो गया कि हुकूमत गई, बल्कि आखिरी 2 हफ्ते में, क्योंकि 8 मार्च को तो वोटों नो कॉन्फिडेंस आई। पहला हफ्ता तो आप ये कहते रहे कि मैं इंतजार कर रहा था आए और मैं इनको सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज तो हमारे को देते हैं। आपने 26 नवंबर को इस्लामाबाद आके या रावलपिंडी आके राना सनालो को सरप्राइज देनी थी। आपने सरप्राइज यही दी कि आपने कुछ नहीं किया। इनका ख्याल था कि शायद मुझे बचा लिया जाएगा। जो जनाब बाजवा साहब हैं वो इनको ये पावर करा रहे थे कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन आप शायद सेफ हैं, या कुछ लोग इत्तेहादी जो थे इनके साथ जो है वो किसी तरह राब्ते में थे। चुनांचे जब यकीन हो गया कि इक़्तिदार जा रहा है तो 2 इक़दाम किए। एक 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया और IMF के साथ मुआहदे सारे तोड़ दिए। जो उन्हें टैक्सेस लगाने थे वो ना लगाए, जो उनकी शराइत थी वो ना पूरी की। जरा ये आम आदमी ये सोचे कि क्या ये 10 अप्रैल को इमरान खान अलहदा हुए और 11 अप्रैल को पाकिस्तान जो है वो फारिग हो गया था ना। पाकिस्तान 18 अगस्त को जब इमरान खान साहब ने 2018 में वज़ीर को हल्फ किया था, उस रात को फारिग हुआ था। पीछे एक तसलसल आ रहा था इस्तेकाम का, जो कि 2014 से शुरू कर दिया गया था, धरने दे के और पूरे पाकिस्तान को हिला जुला के, और उसी तसलसल में इमरान खान साहब को इक़्तिदार में दे के पाकिस्तान का मजीद पट्ठा गोल किया गया। आप ये अंदाजा लगाएं कि एस्टैब्लिशमेंट, मेरा तो हमेशा से सवाल ये था कि बाजवा साहब जो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और पाकिस्तान ने क्या कसूर किया, ये सवाल मैं 3-3.5 साल पूछता रहूंगी। क्या पाकिस्तान ने कसूर किया था कि आपने इमरान खान साहब जैसे बंदे को, जिसके पास कोई तरबियत नहीं थी, ऑन जॉब ट्रेनिंग में, कितने मेरे वीलॉग्स हैं, कम से कम जब से 2-2.5 साल से तो मैं वीलॉग कर रहा हूँ। मुमलिकत खुदादाद इस्लामिया को तजर्बा कहा है कि जिसमें आपने कहा कि ऑन जॉब ट्रेनिंग करें, वहां पर अब आज रोना रोए मईशत का आपने छोड़ा क्या था? कौन सी चीज छोड़ी थी? कर्जे, कि आप कहते थे 30,000 अरब के कर्जे, तो ये भी बता दो 55,000 अरब के कर्जे 3.5 साल में, यानी कि मुस्लिम नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 10 साल में 10,000 मुस्लिम नून की हुकूमत लिए और 8,000 अरब पीपल्स पार्टी ने लिए। 18,000 और 6,000 अरब जो था वो मुशर्रफ के दौर तक था। तो चुनाचे 18,000 अरब जो है 10 साल में लिया गया। आपने 3.5 साल में 25,000 अरब कर्ज लिए। डॉलर आपको मिला था 116 या 118 पे, जो मिफ्ता इस्माइल ने 7-8-10 रुपए की एडजस्टमेंट की थी, वगैरह 2017 तक डॉलर 105 का था, उन्हें 10 रुपए की। आपने 116 या 115 से उठा के 190 पे 10 अप्रैल को गूगल करें और देखें डॉलर की क्या प्राइस थी। 190, ये कभी नहीं कहेगा, कभी कहते 182, कभी कहते 170। कोई जेहन में कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई ये नहीं है कि मैं 70 साल का हूं और अल्लाह मियां के पास जाना है और सारा कुछ खुदा का इस्लामिक टच भी दे रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं। पहली तो बात है कि आज बड़ी अजीब बात हुई, छींक आई। इस्लामी मुमलिकत का सरबराह रह चुका है, रियासत मदीना बता रहा है, तो कह रहा है अंग्रेजों की तरह एक्सक्यूज मी। हमें तो यही बताया गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जो सामने बैठा वो यरहमुकुल्लाह कहता है, तो मुझे अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी। तो बहरहाल एनीवे, ये तो मुझे थोड़ी बात याद है क्योंकि आज छींक आई थी। उन्होंने आज की जो उनकी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, तकरीर या कौम से या इदारों से खिताब था। आज बता रहे हैं आपको आटा और आलू के भाव, आटा और घी के भाव, आटा और दाल के भाव, चीनी के भाव। अपने दौर में आप कहते थे मैं वजीर आजम, हमें याद है जरा सा, मैं वजीर आजम बनूं आलू के भाव बताने के लिए। इमरान खान साहब ये अल्लाह की तरफ से सजा है आपको। ये वो चीजें जो नशर हो रही हैं और मुनकर नकीर ने तो क्या रिकॉर्ड करनी है, टीवी वाले रोजाना दिखाते हैं आपकी ये बातें।
आप एक लॉफिंग स्टॉक बने हुए हो, सवाए उन लोगों के दौलत शाह के चूहे की तरह उनके सोचने समझने की सलाहियतें जो है ना मफलूज कर दी हैं। इसी तरीके से सहर अंगेजी करके कोई मसला नहीं है। ये जब अल्लाह मियाँ कहते हैं कि जब ये जाएंगे मेरे पास, मैं साहब मांगूंगा कि ये क्यों किया, तो कहेंगे ये हम क्या करते, हम तो इस पीर साहब के, इस वली साहब के, लीडर साहब के सहर में मुब्तला हो गए थे। ये कुरान कहते हैं, वो कहते नहीं अल्लाह, मेरे अल्लाह, नहीं नहीं मुझे मेरे गुनाहों की सजा दो। इनको आपने शऊर दिया था, इन्होंने क्यों नहीं सोचा था। बहरहाल मैं भी इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन हकीकत है मुझे अफसोस होता है कि आपको अगर एक बंदा भी ये बताने वाला करीब होता कि इमरान खान साहब सारी बातें आपकी सही हो सकती हैं, आप ये झूठ बोलना या गलत बयानी करना या इस तरह की बातें जो है चिकनी चपड़ी बोहतान वाली ये बातें करना छोड़ दें, चाहे इससे आपको थोड़ा नुकसान भी हो। लेकिन इमरान खान साहब इसी को तो एंजॉय कर रहे हैं। वज़ारत उज़्मा के बाद सबसे ज्यादा किस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो उनको पूरी जिंदगी था कि एक फैन क्लब चाहिए था। पॉलिटिक्स में उसको कल्ट कहते हैं, क्रिकेट में वो फैन क्लब कहते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब आप अब आटे और घी और आलू का भाव बता रहे हैं। अपने वक्त में बताएं कि 35 रुपए का आटा आपको मिला था, आपने कितने में पहुंचाया, आलू आपको कितने के मिले थे, कितने में पहुंचाए, घी आपको किस रेट में मिला था, आप आज खुदा के वास्ते वो फिगर दे दिया करें। आप इतने जाली काम करते हो, कोई उधर से ले लेते फिगर, कोई उधर से ले लेते, कोई 1990 की ले लेते, कोई जो है 2022 की ले लेते हो, कोई फिर दरमियान में 2018 की लगा देते हो। ये काम जेब देता हमें। अब बताएं कि किस जो बिजली छोड़ के गए थे वो कितने पर यूनिट थी 2018 में, आप जब 2022 में जोड़े कितने की थी पर यूनिट। कौन सी चीज है कि जहां पे आप फख्र से कह सकते कि मेरा नाम है माली है। अगर ये 12,000 मेगावाट बिजली ना देते, उन्होंने कर्जा लिया 10,000 अरब कर्जा लिया, तो क्या हुआ उस 10,000 अरब का, 10,000 अरब कर्जे के ऊपर 12,000 मेगावाट बिजली दी। और 2013 के अंदर पूरी कौम को पता है कि 24 घंटे में से 25 घंटे बिजली नहीं आती थी पूरे पाकिस्तान में। इंडस्ट्री बंद थी, पावर लूम बंद थी, घर की छोटी इंडस्ट्री बंद हो गई थी। वो कैसे हम एक्सपोर्ट करते, अगर कुछ एक्सपोर्ट हुई है और कीमतें टेक्सटाइल की अच्छी थी, उनको आपको पाकिस्तान को उसका फायदा हुआ है, उसकी एक वजह यह है कि नवाज शरीफ की टीम जो है आपको बिजली दे की गई 12,000 मेगावाट। LNG के 2 टर्मिनल लगा के गई, जिसके ऊपर आपने शेख खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल सबको आपने जेल में रखा। तो टर्मिनल क्यों लगाए हैं। LNG उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किए, जो भी फ्यूचर के किए, $13 के किए या $12 किए, आपने कितना उसको शोर बचाया। फिर कोरोना में ये $3 पे आ गई है। आप लोगों की नाअहली कि हमने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। आज पूरी दुनिया में LNG नहीं है, पाकिस्तान के पास फिर गैस खत्म होने वाली है। आपको $3 की मिलती थी, आप लोगों ने बुक नहीं कराए, जो मुस्तकबिल के सौदे नहीं किए, उसके बाद 10 गुना ज्यादा उसकी कीमत बढ़ी और मिल नहीं रही। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर गैस नहीं होगी या बिजली अगर ना होती और वो गैस ना की कॉन्ट्रैक्ट करते और आपकी इंडस्ट्री को ना मिलती गैस 2018 से लेके, जिसका बंदोबस्त नवाज शरीफ साहब करके गए थे, शायद खाकान अब्बासी साहब करके गए थे, तो इंडस्ट्री कैसे चलती और फिर कहां छोड़ा। और ये वो 10,000 अरब का कर्जा था। आप बताएं कि जो 25,000 अरब कर्जा आपने लिया वो कहां लगा है। मेरा ख्याल यह है कि इमरान खान साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान जो है ना सच बोले, डेटा जो है कभी भी आप सिर्फ उन्हीं को धोखा देते हैं जो आप पे ईमान लाते हैं। चुनाचे आपको मईशत के बारे में बड़ी फिक्र है और आपने जो मुजरमाना फेल किया पाकिस्तान की मईशत के बारे में, आपका क्या ख्याल है कि कोई बंदा अगर इदारा नहीं बोल रहा, अगर कोई दूसरे को सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, तो किसी को पता नहीं, इल्ला कि किसी के अंदर कोई आपके बारे में कोई खास किस्म की जो है 2 नंबरी ना हो। मगर ये हो सकता है कि ये जो कुछ आपने 3.5 साल किया है, सिर्फ बदनीयत या जाहिल आदमी ही उससे जो है सरफ नजर कर सकता है। फिर आप आगे जनाब नवाज शरीफ, जरदारी, उनकी करप्शन के बारे में गट्स चाहिए। अब आप पहले ये देखें कि 2013 के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन इंडेक्स था, जिसको ये कई दफा अपनी माजी में 2011, 12, 13 में लहरा कर जिक्र करते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स पे जब नवाज शरीफ की हुकूमत बन ली तो पाकिस्तान जो था 140 मुल्कों में 140 दर्जे पे था, जिसमें से इदारों की करप्शन, हुकूमत की करप्शन, इंसाफ का निज़ाम, उससे करप्शन, ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होती है, उसके पॉइंट्स मिलते हैं। नवाज शरीफ उसको कहां तक लेके आए,
ये बड़ी दिलचस्प बात है। नवाज शरीफ करप्शन के इंडेक्स को 116 पे लेके आए। कल हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं, मोअज़्ज़ज़ जज एजाजुल हसन साहब, ये वो मॉनिटरिंग जज भी रहे हैं। उन्होंने मॉनिटरिंग जज की हैसियत से नवाज शरीफ को सजा दिलवाने में, उन्होंने इंसाफ दिलवाने में बड़ा मुअस्सर अदा किया और मॉनिटर से मतलब उसकी निगरानी करके निगरान जज बन के कराई। कल फरमा रहे हैं कि जी नैब के कवानीन के अंदर तो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कह दें कि यहां करप्शन बढ़ जाएगी। भाई जैसे नैब के तहत इमरान खान साहब के वक्त में 116 नंबर से उठा के इमरान खान साहब के 3.5 साल 2022 में 2021 में कहां तक पहुंचे? दिसंबर 2021 में 140वें नंबर पे। ये रिकॉर्ड है। या पीपल्स पार्टी वक्त में हुए तो 139, इमरान खान साहब के वक्त में हुए 140। रिकॉर्ड है पूरे पाकिस्तान की तारीख। वैसे करप्शन हमने नहीं अचीव की। काबिल एहतराम एजाजुल हसन साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के फिगर हर साल निकलवा लें। नैब की कारकर्दगी जो है ना, जावेद इकबाल की, ये जो ड्रैकोनियन लॉस थे जिन पे आजकल केस की कार्रवाई हो रही है, वो मैं किसी उसमें तो आराम से बात करूंगा। तो इमरान खान साहब ये करप्शन का हाल था आपका। और इसी उसमें आप कहते हैं, आप हजरत उमर की मिसाल एक दफे दी थी, मुझे नहीं पता था इन्होंने दी हुई है, मैं तो कई दफे दे चुका हूं। मैंने कल परसों किसी पुराने क्लिप को दिखा रहा था जो दे रहे थे हजरत उमर की मिसाल कि जी उन्होंने अपने कपड़ों का हिसाब दिया, उसमें गलत दे गया कि जी उन्होंने कहा बेटे से पैसे नहीं है। मैंने बताया कि बेटे से पैसे नहीं, उन्होंने कहा जी एक कपड़ा का पीस मुझे मिला था, एक मेरे बेटे को मिला था। क्योंकि उनका काद लंबा था तो किसी का पूरा नहीं होता था, तो मेरे बेटे ने कहा जी ये आप ले लें, तो दोनों को मिला के मेरा मुकम्मल हुआ कपड़े। ये इमरान खान साहब वाक्य है इस्लाम का, जो हजरत उमर का वाक्य है। वो थोड़ी बहुत करके और सतही नॉलेज के साथ आप नूर बसीरत आम करते हैं। हजरत उमर की मिसाल देने के बाद तो तोशा खाना के साथ दे देना। आप कहते हैं जी मैंने कानूनी तो सब कुछ ठीक किया, तो ठीक हो जाएगा। भी अदालत के अंदर केस है, वो अपने हकायक रख दें। आप कहते हैं नहीं मैंने केस टीवी पे लड़ना है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने तोशा खाना के हिसाब से कहा मेरे सारे केस इलेक्शन कमीशन को जाते हैं। भाई उसी के अंदर तो आपकी बेस्ट डिक्लेरेशन है। ममनुआ पार्टी फंडिंग केस हमारे इतने वो है, वो उन्हें लिस्टें ली, जिन्होंने बेचारों ने शौकत खानम का गुजार है, मैसिव फंड रेजिंग हुई है, 1994 हो रही है, सारी की लिस्टें दे दी। उनके बाकायदा न्यूज़ अखबार में एक रिपोर्ट आई। न्यूज़ अखबार में रिपोर्ट में बताया गया कि ये लोग हैं, उनसे जब इंटरव्यू किए गए तो उन्होंने कहा हम तो शौकत खानम को फंड दिए। वो बाद में वुटन क्रिकेट का भी फाइनेंशियल टाइम्स का उसको मैं जिक्र करता हूँ, उसमें भी ये आया कि जी चैरिटी का पैसा आपने सियासत पे लगा दिया। तो आप फरमा रहे हैं जी तो इलेक्शन कमीशन दूसरी पार्टी को करे। इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि मेरा हिसाब करना है तो उनको मेरे साथ सजा दें। फिर आप साथ कहते हैं अपनी गवाही, आपको कहते हैं मैं अपने साथ इंसाफ खुद करूंगा, मैं बड़ा अच्छा फंड लेता हूं। बाकियों की जगह लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ये उनको चाहिए कि मुस्लिम लीग को चाहिए कि ये आज की तकरीर है, अगर लंदन के अंदर नशर हुई है तो जो लंदन में मुस्लिम लीग के लोग बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब, उनको कोर्ट में लेके जाएं। इमरान खान आपने क्या लेके जाना है जियो को कोर्ट में? आप जाएंगे तो पता चलेगा। कोर्ट में आपने लेके जाना है तो फाइनेंशियल टाइम्स में लेके जाएं। नवाज शरीफ का तो आप कह रहे हैं कि बीबीसी ने पता नहीं कौन सी रिपोर्ट की, वो भी उनको चाहिए कि वो उसको देखे, खंगाले और कोर्ट में लेके जाए। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में तो लंदन की अदालत के अंदर उनके अपार्टमेंट्स के बारे में ब्रॉडशीट के केस में है कि जी इसके अंदर करप्शन नहीं है, जबकि रियाज मलिक साहब के 250 मिलियन डॉलर करप्शन में उन्हें पकड़े थे कि वहां पे बड़े सख्त लॉज है नेशनल क्राइम एजेंसी के मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, और आपको पैसे दिए थे, मैं रोजाना जिक्र करूंगा। और वो आपने उसके 458 कनाल जमीन और 30 करोड़ की बिल्डिंग जो है रियाज मलिक साहब से लेके अपने नाम करवा के उसको 250 मिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान का दे दिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल गई थी ब्रॉडशीट केस में। इसी करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर साथ अटैच करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं है। अब आज डेली मिरर का नहीं नाम लिया, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स को आप क्यों नहीं लेके जाते? आप कहते हैं मैं जियो को लेके जा रहा हूं तोशा खाना के ऊपर, तो फाइनेंशियल टाइम्स को क्यों नहीं लेके जाते हैं? चुनाचे तोशा खाना के बारे में आपने कोई दलील नहीं दी। इंटर पार्टी फंडिंग के बारे में आपने 2014 में पहले जस्टिस सरदार रजा खान को गालियां देते थे। आप कहते थे कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी बनाया है जो मेरे ऊपर ममनुआ पार्टी फंडिंग केस के ऊपर मुकदमा चला रहा है।
और जब राजा सिकंदर सुल्तान आया तो वो इंटरव्यू में मुझे क्लिप मिल गया, तो मैं भी आपको दिखा देता हूं, जिसमें आप फरमा रहे हैं राजा सिकंदर सुल्तान के बारे में कि ये अब मेरी मम्मी को पार्टी फंडिंग का केस करेगा, कि वो ये बहुत अच्छा आदमी है और इसको मैं बड़ी सोच समझ के लाया हूं और इससे अच्छा बंदा कोई नहीं है। कोई जज आपका केस सुनता है उसको गाली सुननी पड़ती है। बड़ी अजीबो गरीब आपकी इंटरप्रिटेशन है कि मतलब दो सूरतों में कि न्यूट्रल हो जाओ और मेरे जो इलेक्शन दो, न्यूट्रल ना हो मेरे साथ दो, न्यूट्रल जानवर होते हैं। हर आदमी को अपने हिस्से के अहमक मिले हुए होते हैं या इस तरह के बात जनूनी मिले होते हैं, आपको मिले हुए हैं, आप उसकी ऐश करें। बार बार कहूंगा कि उनको मजीद धोखा दें, क्योंकि वो आप पे ईमान ले आए हैं, वो अपना इस्लाम भूल चुके हैं, वो अपना मजहब भूल चुके हैं, आपके ऊपर ईमान ले आए हैं। आपने वहां पे उनको जनरल बाजवा को और फिर राजा सिकंदर सुल्तान को बेपनाह गालियां दी, ऐसी ऐसी गालियां दी कि जो किसी के लिखे पढ़े में नहीं आती। ये वही लोग हैं जो आपके साथ आपको बड़ी फेवर्स देते रहे। हम इनको बुरा भला कहते हैं, इनके खिलाफ जुलूस निकाले पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के बाहर, कोई मुकदमा नहीं करते थे। कल इंसार अब्बासी ने, कल भी मैंने जिक्र किया, आज भी जिक्र कर रहा हूं कि इंसार अब्बासी ने कहा है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया हुआ था कि आपके खिलाफ फैसले ना दें। आप लोग 2019 में केसेस किए, आपको बताया कि आप भी केसेस कर दो ताकि फिर लिंगन आनो। जो केसेस चल रहे हैं, जिस राजा सिकंदर सुल्तान को मैं जानता हूं वो ना नून को माफ करेगा, ना पीपल्स पार्टी को माफ करेगा और ना आपको माफ करेगा। इस सिलसिले में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बड़े करोफर साहब ने कहा जी कि मैं 17 दिसंबर को असेंबली तहलील करने का ऐलान करूंगा। काश आप ये कहते हैं कि 17 दिसंबर को मैं असेंबली तहलील कर रहा हूं। क्या चीज मानने हैं इमरान खान साहब? 15 दिन देंगे कि कोई काम बन जाए? फिर आप क्या फरमा रहे हैं 70% जो है मुल्क में इलेक्शन हो रहे होंगे, तो ये इसलिए इलेक्शन नहीं देंगे। क्यों दें भाई आपको इलेक्शन? आप 2014 में नवाज शरीफ साहब को इससे इस्तीफा लेने गए थे, मिल गया था। पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरा तोपखाना, पूरा आर्टिलरी, पूरा टैंक, सारे आपके पीछे खड़े थे। F-16 भी आपके पास थे, पूरी पाकिस्तान की फौज आपके साथ, वो ट्वीटें कर रहे थे आपके बिहाफ पे, ISPR बयान दे रहे थे, आपको इलेक्शन मिल गए थे। आपको इलेक्शन क्यों देंगे? इंशाअल्लाह ये सारे टांगा मत बजांगा मत, उसी वक्त असेंबली तहलील होगी। अभी तो कहते हैं देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप। अभी तो फिर साहब ने पता क्या आपने किसी के साथ सलूक करना है, किस तरह तिगड़ी का नाच आपको नचवाना है, अभी तो वो टाइम आने वाला है। तो बेशुमार चीजें हायल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस है, 20 तारीख को रख लिया, वो बड़ा सेंसिटिव केस है, मैं उसे बात तो नहीं करता, लेकिन वो आपके लिए मसाइल वो केस पैदा करेगा। बाकी ये है कि असेंबली तहलील आप नहीं करेंगे। मैं आज फिर कहता हूं जो मैं पिछले 26 नवंबर से कह रहा हूं, मैंने कहा 26 नवंबर को अपने ऐलान कर देना चाहिए था। तहलील कर रहा हूं क्योंकि प्लानिंग के बगैर गए, मनसूबाबंदी के बगैर गए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपके पास कुछ था नहीं। 26 नवंबर को आपने कहा जल्दी जल्दी बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जी चल मैं असेंबली तहलील करके ऐलान कर दूंगा, मैं देखता हूं। ये कौन संजीदा सियासतदान आपको सीरियसली लेगा? फॉर द राइट रीजन और द रॉन्ग रीजन टीवी टाइम आपको मिल रहा है, कोई या आपकी मुखालफत में या आपके हक में, दोनों आपके हक में जा रहे हैं। ये मैं शुरू में भी यही कहा है। तो इलेक्शन आपने 17 दिसंबर को इमरान खान साहब असेंबली तहलील करने का ऐलान कर दें कि आज हमने स्पीकर को, पंजाब असेंबली के वजीर आला ने और KP के वजीर आला ने स्पीकर को कह दिया है कि असेंबली तहलील करो। बाउंड है कि 48 आवर्स के अंदर असेंबली तहलील हो जाएगी। हिम्मत करें और 17 दिसंबर को असेंबली तहलील करके दिखाएं। बाकी अगले 2-3 महीने आपके नज़दीक बहुत खड़े हैं, सख्त हैं। आज आपके अंदर इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। आपने वो सारी चीजें दोहराई, शस्त्री, स्वाति, अपने ऊपर कातलाना हमला, और कहा कि आप लोगों ने किया है। हिम्मत नहीं पड़ती आपकी उस वाशवगाफ अल्फाज में कहें, लेकिन उसके पीछे तसलसल है कि माजी में आप कहते रहे। तो चलो ये आपका एस्टेब्लिशमेंट का मामला है, आप कर लें। हमने तो एस्टेब्लिशमेंट से पहले भी पंगा लिया हुआ था और अब भी अगर उनको कोई गैर आईनी हरकत की तो अब भी पंगा लेंगे, चाहे वो आपके हक में जा रहा होगा शायद, लेकिन हमने उससे पंगा लेना ही लेना है। अब आप भी नाम ले लें, कोई हर्ज नहीं है। हम तो नाम लेते रहते थे, चाहे जनरल फैज का होता था, चाहे बाजवा का होता था, उनके नाम के साथ अपीलें भी करते थे और उनको एहसास भी दिलाते थे। उम्मीद वो यही है कि 17 दिसंबर को आप असेंबली तहलील करने का, दोनों असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान कर देंगे और मुल्क के अंदर गहमा गहमी होगी। फिर आप कौमी असेंबली के मेंबरान जो हैं अगले 2-4-5 दिनों में कौमी असेंबली जाके कह देंगे कि हम आए हैं, अपने इस्तीफे पेश कर रहे हैं।
ये भी देखते हैं कितने लोग जाते हैं। अच्छा है जाके कर दें, क्योंकि राजा परवेज अशरफ ने यही कहा है कि असेंबली में आके बयान कर दें। मगर सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ी कुछ जजेस को परेशानी है, वो कहते हैं कि उन्हें इस्तीफे दिए तो स्पीकर क्यों नहीं कबूल करता। तो ये सुप्रीम कोर्ट को आजकल असेंबली के बारे में बड़े तफक्कुरात हैं। ये शुरू में इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को रोक दिया था कि ना आप FIA लगा सकते हैं और ना आप कोई और अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ना फलां कर सकते हैं, ना फलां कर सकते हैं। तो ये 12 लंबाई सुप्रीम कोर्ट ये 2009 के अंदर भी हुकूमत को अपने हाथ में लेके खुद चलाना चाहती थी, और अभी भी उनका ख्याल है कि असेंबली तक वो खुद चलाएं। और कल भी जो रिमार्क्स दिए वो मेरा ख्याल है कि आइन के अंदर उनकी गुंजाइश नहीं बनती सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कर रहे हैं। 17 तारीख देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है किस तरह अपने अल्फाज पे कायम रहते हैं। ममाल एलर्ट ब्लॉक।